it's time to start our English class. Yesterday we had started chapter number 3. Now today we are going to do exercise questions of chapter media and its impacts. Our first question is, what is the most important function that media performs? अब मीडिया आपकी सोसाइटी में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, तो आपके ख्याल में मीडिया सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन सा प्ले कर रहा है? Your answer is media plays a very constructive role for society. वो सोसाइटी के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है कारगर, बहुत ज़्यादा मुफीद। अब आपकी सोसाइटी को इस तरह से बाइंड करके रखना है, किस तरह से लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है, ये रोल जो है या की सोसाइटी में मीडिया प्ले कर है। इट रेजेस अवेयरनेस, रेजेस होता है उभारना या बुलंद करना, अवेयरनेस आगाही अबाउट मैनी सोशल इश्यूज। सोशल है आपका माशरती, इश्यूज मसाइल, आपके बहुत से माशरती जो मसाइल हैं उनके मुतालिक लोगों के अंदर अवेयरनेस को लाता है। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, बदउनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन। ड्रग होता है नशा, एडिक्शन होता है आदत। अब जो लोग नशे की आदत में पड़ जाते हैं उसके सोसाइटी के ऊपर या सोसाइटी पर क्या असरात पड़े उसके मुतालिक भी हमें मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन होता है किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, किस तरह से सोसाइटी के जो डाउन ट्रोडन है, जो आपका गरीब तबका है, उसको उसके राइट्स को किस तरह से मीडिया किस तरह से सोसाइटी में रोता जा रहा है, किस तरह से उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे होते, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मीडिया दे रहा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास मीडिया के कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मीडिया सोसाइटी में अपना फंक्शन प्ले कर रहा होता है। तो आपके पास आंसर है देयर आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके पास जो मेजर मीन्स है वो दो है, आगे से उनकी सब डिविजन हुई है। पहला है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा है आपके पास प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास फिल्म्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आ जाता है। और प्रिंट मीडिया में दूसरा है आपके पास प्रिंट मीडिया, उसमें आपके पास बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह आ जाते हैं। दोनों का रोल जो है वो यही है आपकी सोसाइटी में कि वो आपकी सोसाइटी में अवेयरनेस लाता है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। मीडिया हमें किस तरह से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, किस तरह से हमें तफरीह फ्राहम करता है। एंटरटेनमेंट मतलब तफरीह। Entertainment is a form of activity that holds the attention and interest of the audience and gives pleasure and delight. Activity होता है सरगर्मी, form होता है किस्म, attention होती है तवज्जो, audience लोगों को बोलेंगे आप जो आपके सुनने वाले हैं, pleasure होता है खुशी, delight भी इसका pleasure और delight एक दूसरे के सिनोनिम है। अब आपके पास पहली लाइन है वो डिस्क्राइब कर रहा है आंसर में कि एंटरटेनमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए मीडिया लोगों की अटेंशन को और उसके इंटरेस्ट को कैप्चर करके रखता है। और सिर्फ इंटरेस्ट को कैप्चर नहीं करता, साथ ही साथ में उनको खुशी भी दे रहे हैं। लोग अगर मीडिया की बात सुन रहे हैं तो मीडिया ने इस तरह से मीन्स यूज़ कर रहा होता है, इस तरह से वो अपने वसाइल का इस्तेमाल कर रहा होता है कि लोग इंटरेस्ट लेके मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, अनइंटेंशनली वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं जो कुछ मीडिया में बताया जा रहा होता है। नेक्स्ट है कि मीडिया प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट बाय फिल्म्स, ड्रामास, टॉक शोज, म्यूजिक एंड बाय कॉमेडी शोज। अब डिफरेंट, अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मीन्स है, ये इसके ऐसे डिफरेंट मीन्स है जिनको मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह आपके पास फिल्म्स हो गए, ड्रामास हैं, टीवी टॉक शोज हैं, म्यूजिक है। अब ये वो डिफरेंट ऐसे जराए हैं मीडिया के पास जिनको इस्तेमाल करते हुए मीडिया सोसाइटी में डिफरेंट तरह से लोगों की इंटरेस्ट को कैप्चर किए
its role unchecked. अभी तक हमने बात की थी कि मीडिया किस तरह से सोसाइटी में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो अगर अब ये दूसरा एस्पेक्ट है, कोई भी चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं, एक उसका नेगेटिव पहलू होगा और एक उसका पॉजिटिव पहलू होगा। अभी तक हमने जितनी बात की थी मीडिया की, हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की है। अब अगर मीडिया को ऐसे ही बगैर चेक एंड बैलेंस के काम करने की इजाज़त दे दी जाए तो मीडिया किस तरह से आपकी सोसाइटी को अनबैलेंस करता है, कैसा आउटकम है वो जो आपकी सोसाइटी पे पड़ सकता है अगर मीडिया के ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी मीडिया मिसलीड्स मैसेज है जी अवाम, मिसलीड होता है गुमराह करना। When it is allowed to play its role unchecked, अगर मीडिया को विदाउट चेक एंड बैलेंस काम करने की इजाज़त दे दी जाए तो जो आपके पास थ्रेट है सोसाइटी के ऊपर पड़ सकता है वो सोसाइटी को, लोगों को मिसलीड कर सकता है, गुमराह कर सकता है। यानी वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपनी खुद को, अपने चैनल्स को या अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं उसको पॉपुलर करने के लिए हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो फॉल्स न्यूज़ को फैलाना शुरू कर दें। तब उससे क्या होता है आपकी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ सकता है, आपकी आवाम गुमराह हो जाएगी। इट मे स्प्रेड फॉल्स न्यूज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेकंड जो आपके पास इसका दूसरा मेन थ्रेट है, आपकी सोसाइटी के अलावा वो आपकी गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। उसके मुताबिक भी वो झूठी खबरें, खुद से झूठी खबरें बनाकर वो स्प्रेड करना शुरू हो जाएगा मीडिया, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अ स्टेबल गवर्नमेंट। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट के मुताबिक झूठी खबरें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनकर आपके सामने आ सकता है। मोरओवर, इससे बढ़कर और क्या, तीसरा क्या पॉइंट है, अभी तक हमने दो पॉइंट पढ़े। पहला क्या है, मिसलीड सम मैसेज, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमें इसी आंसर में पढ़ा है, इट स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट व्हिच कुड बी हार्मफुल फॉर द स्टेबल गवर्नमेंट। और तीसरा पॉइंट हम पढ़े कि द चिल्ड्रन लर्न वायलेंस बाय सीइंग फाइटिंग मूवीज एंड ड्रामास, कि बच्चे अगर जो आपके पास कच्ची उम्र के जो लोग हैं, हम उनको टीन एजर्स भी बोलते हैं, और बिलो देन टीन एजर्स, अगर इस किस्म की फाइटिंग मूवीज, फाइटिंग ड्रामास देखते हैं तो उससे वो ऑटोमेटिकली वायलेंस की तरफ चल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आपका जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम है उसके सपोर्ट में आपने कोई से भी 3 ऑथेंटिक रीजंस बताने हैं। अब यहाँ पर आपके पास ओपन चॉइस है, आप जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप उस प्रोग्राम को मेंशन करने के बाद 3 रीजंस बताएंगे कि आपको ये प्रोग्राम क्यों अच्छा लगता है। आंसर है हमारे पास, आई लाइक बज़्म तारिक अज़ीज़ शो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, आपको तफरीह फ्राहम कर रहा है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, आपको ये साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के साथ आपको ये मालूमात भी दे रहा है। द विनर्स ऑफ क्विज कंपटीशन आर अवॉर्डेड विद कैश प्राइजेस। आप जो बज़्म तारिक अज़ीज़ शो है उसमें डिफरेंट किस्म के वो प्रोग्राम्स कंपटीशंस टाइप हेल्ड करवाता है और उसमें जो विनर्स होते हैं उनको कैश प्राइजेस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि आपको ये प्रोग्राम पसंद है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए। आपका जो होम टास्क है, आपने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज पर नीटली नोट डाउन करना है और साथ ही साथ में आपने इसको याद भी करना है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आएंगे। Assalamu class, we are in our school. Today date is 14th May and date is Thursday. Diary of 14th May is exercise 6.2 question 29 part of 4, 3, 5, 6 and 8. आप लोग की डायरी है बेटा जी। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने रफ एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है आपका 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है आपका। पहले आप डिवाइड को चेंज करें, पहले आप सॉल्यूशन लिखें, रीराइट क्वेश्चन। आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2 और आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाए 3 की पावर 1/3, ठीक है। अगेन आप इसको न्यूमरेटर में जब शिफ्ट
करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1/3 के साथ। 3 आपकी बेस है तो 1/2 में ऐड हो जाएगा 1/3, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 और 3 आपका ऐसे में 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6 3 1 3 प्लस 3 2 6 2 और प्लस माइनस आपके पास जो यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस लिख दें तो यहाँ आ जाएगा 3 2 6 2 1 2, तो 3 की पावर 1/6 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है बेटे जी। पार्ट नंबर फर्स्ट आपके ऐसे है, ठीक है। पार्ट नंबर आपके पास जो है सेकंड सेम आपका पार्ट नंबर 1 जैसे है। अब मैं कर रही हूँ पार्ट नंबर आपका 3। पार्ट नंबर 3 में आपके है 2x की पावर 3/4 डिवाइड्स कर रहे हैं 4x की पावर 3/5। इसमें देखिए एक एक वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो आप उसमें आप सॉल्यूशन लिखेंगे, रीराइट क्वेश्चन 2/4 x पावर आपके पास है x पावर 3/4 4x की पावर 3/5, ठीक है। अच्छा आप जो है इसको 2 और 4 की कैंसिलेशन हो सकती है, ये आप पावर ऊपर ले जाए -3/5 के साथ हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। बेस x है, पावर था आपने जब इसकी ऐड की तो -3/5, तो 1/2 बेस आपकी x ही रहेगी। 4 और 5 का आपका ऐसे आ जाएगा 24 5 25 3 15 5 4 24 3 12, तो 1/2 x की पावर 3/20, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा जी। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ओके। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको ब्रीफ कर रही हूँ सेम एज पार्ट नंबर आपके पास है 3। पार्ट नंबर 5 आपको बताती हूँ। पार्ट नंबर 5 में आपके पास देखिए दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक है y। x की पावर 3/2 y की पावर आपकी 2 डिवाइड्स करिए x की पावर 4/3 और y की पावर 3/5। राइट एंड सॉल्यूशन x पावर रीराइट क्वेश्चन x पावर 4/3 y पावर 3/5, x पावर 3/2 y पावर 2 डिवाइड कीजिए इन डिनोमिनेटर x पावर 4/3 y पावर 3/5, ओके। x पावर 3/2 ये कंडीशन ऊपर जाएगी, x पावर -4/3 आप इसको डायरेक्ट इसके साथ लिख सकते हैं या आप इसको ऐड करके फिर आप इसको कंबाइन करें, दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं। -3/5 ये रिजल्ट आपके पास इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। एक पावर 3/2 है, इसमें ऐड होगी तो -4/3, y की पावर एक 2 है, एक है -3/5, तो x की पावर 2 और 3 कैसे आ जाएगा 6 2 3 6 3 3 9 -3 2 6 4 2 8, y की पावर आपकी है 5 है, ठीक है। डिनोमिनेटर का 1 है, 1 5 5 5 2 10 -5 1 5 3 1 3, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा x पावर 1/6 y पावर 10 3 7/5, ठीक है बेटा जी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जितनी x और y की टर्म्स थी हमने उनको सिंपलीफाई करके मर्ज कर लिए एक ही बेस के अंदर, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में 5 में आपके पास बेटा जी x और y था और 6 में आपके पास सिंपल ईयर भी है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। और पार्ट नंबर 7 देखिए 10x की पावर 4/5 into y डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर 5x की पावर 2/3 y की पावर 1/4। 8 और 7 मिलते हैं, 7 में सिर्फ ये डिवाइड की कंडीशन है और उस 8 में आपके पास जो है डिवाइड को डिनोमिनेटर बना के दिया। मैं पार्ट नंबर 8 कर रही हूँ 5 a की पावर 3/4 b की पावर 3/5 डिवाइड्स कर रहे हैं 20 a की पावर 1/5 b पावर 1/4, ठीक है। आप सॉल्यूशन लिखिए, रीराइट क्वेश्चन 20 a की पावर 1/5 b की पावर 1/4, ठीक है। 5 और 20 को आप सेपरेट कर लें, a की पावर एक 3/4 है, डिनोमिनेटर से जाएगी -1/5, b की पावर 3/5 है, डिनोमिनेटर से जाएगी -1/4। 5 1 5 5 4 20 1/4 रिजल्ट आ जाएगा। दोनों की बेस सेम है, इनको एक बेस के अंदर मर्ज करते हैं। 3/4 में ऐड हो जाएगा -1/5, b में ऐड होगा -1/4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा a की पावर 20 एलसीएम आ जाएगा 4 5 20 3 5 15 5 4 24 1 4 b 20 5 4 24 3 12 -4 5 25 1 5, तो ये आ जाएगा 1/4 15 -4 आपके पास आ जाएगा 11/20 1/4 a की पावर 11/20 आपके पास रिजल्ट आएगा। अच्छा b की पावर 12 5 आपके पास हो जाएगा 7/20, ठीक है। अब आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है क्योंकि a b की जितनी कंडीशंस थी आपने इनको सॉल्व आउट कर लिए। ओके बेटा जी, आपका जो है 14th में
का जो है लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।